जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल। अब तक हमने श्रीमद् भगवद गीता के अपने श्री कृष्ण के मुख से अपने भगवान के कहे हुए वचनों को, अर्जुन का और श्री कृष्ण का संवाद सुना। अब हम आगे ये सुनेंगे कि श्रीमद् भागवत गीता के प्रत्येक अध्याय का एक महात्म्य होता है। जैसे पहला अध्याय है तो पहला महात्म्य हो गया। उस महात्म्य में प्रभु बता रहे हैं कि किसने प्रथम अध्याय का अध्ययन करने से क्या पुण्य प्राप्त किया, उसके पाप कैसे नष्ट हुए। हर अध्याय का एक एक महात्म्य है। अब आगे हम महात्म्य के द्वारा जानेंगे कि गीता के प्रथम अध्याय से किसने अपने पापों को कैसे नष्ट किया, कैसे पुण्य प्राप्त किया और उसको बाद में क्या प्राप्त हुआ। चलिए आज से स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय का पहला महात्म्य। हरि बोल। गणपति भगवान को याद करते हुए, गुरुदेव को प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता का महात्म्य सुनना चाहती हूँ जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षी राज गरुण ही जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी अच्युत्य नहीं होते तथा शेष नाग की शैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाश्री विष्णु जी की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूर दैत्य नाशक भगवान विष्णु शेष नाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों का आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी जी आदर पूर्वक प्रश्न करती हैं। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले, सुमुखी मैं नींद नहीं ले रहा हूँ, अपिति तत्व का अनुसरण करने वाले अंतर्दृष्टि द्वारा अपने ही मोक्षधर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतकरण में दर्शन करते हैं तथा जिससे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह महेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्म रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुट निशंद तथा देत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव कर रहा हूँ। देवश्री, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता हुआ प्रतीत हो रहा हूँ। लक्ष्मी जी कहती हैं, हर्षिकेश आप ही योगी पुरुषों के धैर्य हैं, आपके अतिरिक्त कोई भी ध्यान करने योग्य तत्व नहीं है। यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले आप स्वयं हैं, आप सर्व समर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं तो मुझे उसका बोध कराइए। श्री भगवान कहते हैं कि प्रिय, आत्मा का स्वरूप दैत्य और अदैत्य से पृथक भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमात्मा स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। यही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एक तत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसकी प्रतिपादन होती है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मी देवी शंका उपस्थित करते हुए कहती हैं कि भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंद में और मन वाणी की पहुंच के बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध करती है? मेरे संशय को आप निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमश 5 अध्याय को तुम मेरे 5 मुख जानो, 10 अध्याय को 10 बुझाए समझो तथा 1 अध्याय को उदर, 2 अध्याय को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार ये 18 अध्यायों की वर्णमंडली ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से महान पापों का नाश होना हो जाता है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का भी अध्ययन करता है या आधे या चौथाई श्लोक को भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुकर्मा के समान मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी जी कहती हैं, प्रभु सुकर्मा कौन था, किस जीविका का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई, कृपया करके कहिए। भगवान बोले, प्रिय, सुकर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था, पापियों का तो वो शिरोमणि था। उसका नाम वैदिक ज्ञान से शून्य एवं कृतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता था, न जप करता था, न होम करता था। अतिथियों का सत्कार, वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवक में आसक्त रहता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था, वह मांस भी खाता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घ काल यूं ही व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुकर्मा पत्ते लेने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल स्वरूपी काले सांप ने उसे डस लिया। सुकर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर वह अनेक नरकों में जा वहीं यातनाएं भोगकर मृत्युलोक को लौट आया और
बोझ ढोने वाला बैल बन गया। उस समय किसी पंडवे ने अपनी जीवन आराम व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल अपनी पीठ पर पुंड का भार ढोते हुए कष्ट के साथ 7-8 वर्ष बिता दिए। एक दिन पुंड ने किसी ऊंचे स्थान पर देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया, जिससे वह थककर बड़े वेग के साथ पृथ्वी पर गिर गया, मूर्छित हो गया। उस समय कौतूहलवश आकर्षित हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जमुन समुदाय में किसी ने पुण्य आत्मा ने व्यक्ति ने उस बैल को कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दे दिया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्य को याद करके उसके लिए थोड़ा थोड़ा पुण्य दे दिया। उस भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी थी। उसने अपने पुण्य का पता नहीं था, तो वह उससे लोगों को देखकर बैल के लिए कुछ त्याग किया। तदंतर यमराज के दूत उसे मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए। वहां पर विचार करके कि यह वैश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। देखो, वैश्या के पुण्य से भी उसे मुक्ति मिल गई। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शीश वाले ब्राह्मणों में घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की सारी बातों का स्मरण रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने, कल्याण के तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वैश्या के पास गया और उससे दान की बात बताते हुए उससे पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वैश्या ने उत्तर दिया, यह जो पिंजरे में बैठा हुआ तोता है, प्रतिदिन कुछ न कुछ ये पढ़ता रहता है। उससे मेरा अंतकरण पवित्र हो गया है, उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया है। उसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। उस समय तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना प्रारंभ किया। शूक बोला, पूर्व जन्म में विद्वान होकर भी विद्या के अभिमान में मैं मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति ईर्ष्या करता था। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई। मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता रहा। उसके बाद इस लोक में आया। शूद्रों की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में मेरे माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपते हुए मार्ग में पड़ा था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठाकर ले आए। महात्माओं के आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषि के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उसी को सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी ने करने वाले ने बेहलिए ने मुझे वहां से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृतांत है, जिसे मैंने आप लोगों को बता दिया। पूर्व काल में मैंने प्रथम अध्याय का अभ्यास किया है गीता के, जिससे मेरे पाप नष्ट हो गए। मेरे साथ साथ इस वैश्या का भी अंतकरण शुद्ध हो गया और उसी से पुण्य भी द्विज रेस सुकर्मा के पाप भी मुक्त हो गए। देखिए, इस प्रकार परस्पर वार्तालाप करके गीता के प्रथम अध्याय के महात्म की प्रशंसा करते हुए वे तीनों निरंतर अपने अपने घर गए, गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसीलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता है, सुनता है या दूसरों से सुनता है, अभ्यास करता है, उसे इस भाव सागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। देखिए भक्तों, यह था श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय का महात्म्य। तोता, वैश्या और सुकर्मा तीनों ने गीता के प्रथम अध्याय का श्रवण करने से, सुनने से मुक्ति पाई। तीनों के पाप नष्ट हो गए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।